नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में हम एक योजना को देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं उस योजना से संबंधित पहले प्रश्न क्या है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य नागरिकों को वहनीय कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। दूसरा कथन है, इसके अंतर्गत देश के सभी जिलों को शामिल किया गया है। तीसरा कथन है, इसके लिए भारतीय औषधि और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो क्रियान्वयन एजेंसी है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले हमें इस योजना को समझना होगा। तो चलिए, क्या है ये योजना? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। इसे वर्ष 2008 में औषधि अभियान के नाम से प्रारंभ किया गया था। अभी हमें ये समझना होगा पहले कि इस योजना को क्यों लाया गया था। तो भारत में एक आम आदमी अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा दवाओं पर ही खर्च कर देता है, और इसी को ध्यान में रखकर कि कम से कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध हों, इसीलिए ये योजना को लाया गया है। आइए इसके उद्देश्यों की यदि बात करें तो देखते हैं कि नागरिकों को वहनीय कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है, जेनरिक दवाओं के बारे में आम नागरिकों को जागरूक करना है, जन औषधि केंद्र स्थापित कर रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इसका क्रियान्वयन भारतीय औषधि और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है। प्रमुख विशेषताएं इसकी कुछ इस प्रकार से हैं। चिकित्सकों के माध्यम से जेनरिक दवाओं की मांग में वृद्धि करना। मार्च 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत देश के सभी जिलों को सम्मिलित किया गया है। ये तो रही आपकी इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी। जो प्रश्न हमने पीटी का डिस्कस किया था, उस प्रश्न का उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों कथन आपके पूरी तरह से ठीक है। आइए मुख्य परीक्षा में इस योजना का उपयोग कैसे कर सकते हैं उसको समझते हैं। जैसे जीएस पेपर 2 में आप देखेंगे सामाजिक न्याय के स्वास्थ्य से संबंधित विषय के प्रश्नों में, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज, जेनरिक दवा, वहनीय स्वास्थ्य देखभाल जैसे टॉपिक्स में आप इस योजना का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।